दीवाना जग हुआ सारा दीवाना गौसे आजम का, दीवाना जग हुआ सारा दीवाना गौसे आजम का, यकीनन जुस्तजू में है जमाना गौसे आजम का। और जहां पर आके रहजन राहबर बनकर निकलते हैं, अजीमुशान है वो कारखाना गौसे आजम का, अजीमुशान है वो कारखाना गौसे आजम का। और विलादत माह रमज़ा में हुई, रोजे रखे सारे, हुदूदे शरआ में गुजरा है बचपन गौसे आदम का, हुदूदे शरआ में गुजरा है बचपन गौसे आदम का। अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आप नात सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? नात। और ये नात है क्या? सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सैयदी शाह सरकार इमाम महमूद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमत व रिज़वान से किसी ने सवाल किया, आला हजरत सरकार दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे पैदा हो? बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे पैदा हो? तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अच्छे कारी से कुरान की तिलावत सुना करो, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होगा। अच्छे शायर से नात सुना करो, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होगा। नात सुनना, नात पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं है, बल्कि नात सुनते भी मुक़द्दर वाले हैं, नात पढ़ते भी मुक़द्दर वाले हैं। सुभान अल्लाह। नात पढ़ते भी मुक़द्दर वाले हैं और नात सुनते भी मुक़द्दर वाले हैं। हर एक के हिस्से में नहीं है नात पढ़ना या नात सुनना। यहाँ शोरा इकराम बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा फर्ज मनसबी है, ये बहुत बड़ा मकाम है कि जो नबी की तारीफ बयान करते हैं। कसम खुदा की हकीकत यह है, नबी की नात कहते किसे हैं? नबी की नात का मतलब क्या है? एक आशिक जब इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पता है, जब इसका दिल मचलता है, उससे जो अल्फाज निकलते हैं, उससे जो लफ्ज पैदा होते हैं, उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं लफ्जों को नात कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, उसी को नात कहा जाता है। और ये नात पढ़ करके कोई कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। कसम खुदा की एक बात मेरे जहन पे आई, बात अर्ज कर दूं। हकीकत यह है, नात पढ़ना कितने बड़े मुकद्दर की बात है। हम नात यहाँ पढ़ते हैं, अपनी घर पे बैठ करके, महल्ले में बैठ के, बस्ती में बैठ करके अपनी आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला ले अपने दरबार में, या रसूल अल्लाह दिखा दे अपना हरियाला गुंबद, या रसूल अल्लाह दिखा दे अपनी सुनहरी जालियां, या रसूल अल्लाह बुला ले अपने शहर में और बुला करके हमारी मुकद्दर का मेराज हो जाए। लेकिन कसम खुदा की, जब एक आशिक मचलता है, जब एक दीवाना तड़पता है, तो वो जो कहता है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहने वाला एक आशिक, एक नात पढ़ने वाला शायर, जिसको दुनिया ने कहा कि मुस्तर आजमी, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, मुस्तर आजमी नात पढ़ते हैं, गली में रह करके नात पढ़ते हैं, मोहल्ले में नात पढ़ते हैं, बस्ती में नात पढ़ते हैं, जंगल में नात पढ़ते हैं, जहां जाते हैं बस नाते मुस्तफा है, नबी के इश्क में तड़पना है, नबी के इश्क में मचलना है। और कसम खुदा की, जब नात पढ़ के मचले हैं, जब नात पढ़ करके उनकी तड़प देखी गई है, आखिरकार वो वक्त आ गया, एक लम्हात ऐसे आ गए, हुज्जाजे किराम के काफिले जा रहे थे शहर मदीना की जानिब, जाते हुए काफिलों को देख करके मुस्तर आज़मी ने नात के मिसरे कहे थे। क्या मिसरे कहे थे? सुनाऊं मोहब्बत से कहे। मुस्तर आज़मी कहते हैं देख करके, या रसूल अल्लाह, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल।
देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना, मदीना मदीना मेरे हुजूर। एक हाजी साहब ने देखा, मुस्तर आजमी के तड़पने को देखा, मुस्तर आजमी के इश्क में तड़पने को, मचलने को देखा, तो हाजी साहब कहने लगे, ऐ नबी की नात पढ़ने वाले, नबी के दीवाने, तेरी तड़प को देख करके, तेरी दीवानगी को देख करके मेरा दिल तो ये करता है कि मैं मदीना न जाऊं बल्कि अपनी जगह तुझे मदीना भेज दूं, कसम खुदा की। लेकिन सुनो सुनो, हाजी साहब कहते हैं, ऐ मेरे नबी के आशिक, मेरे बस में नहीं है, कानून की पाबंदियां हैं, हुकूमत की कुछ पाबंदियां हैं, नहीं भेज सकता, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूं कि मैं जा रहा हूं रोज़े रसूल पर। अगर कोई पैगाम भेजना हो, अगर अपने आका की बारगाह में कोई अरीजा भेजना हो तो बता दे। तो मुस्तर आजमी ने ये नहीं कहा था जाकर के मदीने वाले आका से कह देना कि मुस्तर आजमी को पैसा चाहिए, गरीब है, ताकि पैसा मिल जाए तो मदीने में आ जाए। उसने ये नहीं कहा था कि मुस्तर आजमी ने ये नहीं कहलवा के भेजा आका रुपया मिल जाए, दौलत मिल जाए, बंगला मिल जाए, नहीं नहीं, बल्कि एक आशिक तो यूं कहता है कि हाजी साहब जब मदीना शरीफ में दाखिल हो, जब नबी के हरियाले गुंबद पर पहली नजर पड़े तो सबसे पहले मेरे आका की बारगाह में मुझ गुलाम का सलाम मोहब्बत पेश कर देना, अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका एक आशिक रहता है, एक दीवाना रहता है, उसने हिंदुस्तान से आपकी बारगाह में सलाम मोहब्बत भेजा है। हाजी साहब कहते हैं, और कोई ख्वाहिश है, और कोई दरख्वास्त भेजना है? तो मुस्तर आजमी ने कहा था, हाँ हाँ, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना, एक आरज़ू मेरे आका की बारगाह में और पहुंचा देना। कहते हैं, बताओ आरज़ू क्या है? तो मुस्तर आजमी कहते हैं, हाजी साहब मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जब नबी के रोजे पे पहुंचो तो नबी की बारगाह में अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपका एक दीवाना हिंदुस्तान की गलियों में, चौराहों पर, मकान में, दुकान में, जहां जहां रहता है आपकी नात पड़ता है, या रसूल अल्लाह मुफलिस है, या रसूल अल्लाह नादार है, लेकिन मोहब्बत करता है, प्यार करता है, या रसूल अल्लाह, जैसे मुल्क हिंद में आपके नाम के नगमे गाता है, या रसूलुल्लाह, ऐसे ही आकर के आपके दरबार में नात सुनाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके दरबार में आके आपकी नात सुनाना चाहता है। और आखिरी तमन्ना, पहरे कुर्बान जाऊं, ऐ नबी के आशिक, तेरी तमन्ना पे नबी का आशिक अर्ज करता है, और मेरे नबी की बारगाह में मेरी आखिरी तमन्ना पेश कर देना, या रसूल अल्लाह, जब आपके दरबार में आ जाऊं, नात पढ़ता हूं तो नात पढ़ते पढ़ते आपके दरबार में मर जाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को वहीं मुकम्मल करना चाहता हूं। कसम खुदा की हकीकत यह है, मदीना शरीफ जाने के लिए, नबी के रोजे पे जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, रुपये की जरूरत नहीं है, बल्कि एक शायर ने तो हमें बहुत अच्छा तरीका बताया था। शायर कहता है, चक्कर न हज कमेटी के, काटू न कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, अल्लाह अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिला पासपोर्ट, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर दिन मदीना जाऊं बिला पासपोर्ट के। सुभान अल्लाह, मुस्तर आदमी का पैगाम पहुंच गया है नबी की बारगाह में। बज़ाहिर तो गरीब है, बज़ाहिर तो मुफलिस है, पैसे सिक्के हाथ में नहीं है, लेकिन कसम खुदा की जब नबी का करम होता है, मेरे आका जिसे बुलाते हैं तो पैसा नहीं, वहां तो न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है, वो मांग किस अंदाज में रहा है। मुस्तर आदमी का पैगाम पहुंचा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने मुकम्मल नहीं गुजरे थे, सबब पैदा हुए, मुस्तर आजमी का बुलावा हो गया, बुलावा आ गया है नबी के शहर से। और जब नबी के शहर से दीवाने का बुलावा आया है तो दीवाना जब चलने लगा है, दीवाना जब जाने लगा है, तो समझ लो एक दीवाना जो हिंदुस्तान में रह करके, यहाँ रह करके अपनी दीवानगी का ये हाल पेश करता है, जब उसकी निगाहों के सामने रोज़ाए मुस्तफा रहा होगा, जब उसकी आंखों के सामने सरकार की सुनहरी जालियां रही होगी, तो उसका अंदाज क्या रहा होगा, उसका हाल
हाल क्या रहा होगा। कसम खुदा की मुस्तफा आज़मी मदीने पहुंच गए, हाथ में सुनहरी जालियां है, लबों पर नबी की नात है, निगाहों के सामने नबी का हरियाला गुंबद है। मुस्तफा आज़मी ने नात पढ़ना शुरू की है। नात का एक मिसरा पढ़ा है, 2 पढ़े, 3 पढ़े, और जब नात मुकम्मल हो चुकी, आखिरी लफ्ज जबान से अदा हुए, रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई, बदन से रूह निकल गई। फिर देखने वाला जो भी देखता था तो ये पुकार के कहता था, ये कौन मुकद्दर का सिकंदर है जिसको मौत भी आई है। तो ऐसे दरबार में अल्लामा हसन रजा की ज़बानी के घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना सरफराज साहिब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। कैसा मुकद्दर का सिकंदर, नात सुनने का तरीका यही है। मैं आखिरी बात कह दूं, वक्त ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि हमारी आंखें नम नहीं होती हैं, हम गुनाह करते हैं, हम खताएं करते हैं, हम दिनों रात दूसरों का हक मारते हैं, लेकिन गुनाह करके, खता करके हमें एहसास नहीं होता, हमारे दिल में, हमारी आंखों में नदामत के आंसू नहीं आते। कसम खुदा की हकीकत यह है कि जिसके दिल में ईमान पुख्ता होगा, ईमान मजबूत होगा, मुफ्ती साहिब क़िबला, मौलाना हजरत कारी मुकर्रम साहिब क़िबला, तमाम उलमा की जिम्मेदारी में आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। गुनाह हम करते हैं, खता हम करते हैं, लेकिन कसम से हमें एहसास नहीं होता, हमें शर्म नहीं आती, हमें नदामत नहीं आती, हमारी आंख से आंसू नहीं गिरते। कसम खुदा की अगर दिल में ईमान की हरारत होती, अगर ईमान मजबूत होता, अगर वाकई तुम्हारे दिल में गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत होती, अगर सच्चा प्यार होता गौसे आजम से, अगर वाकई इश्क़ मुस्तफा के चराग दिलों में रोशन होते, तो कसम खुदा की अगर गुनाह हो भी जाता, अगर खता कर भी लेते, तो रात के वक्त में जब अपने बिस्तर पे पहुंचते तो हमारा ये तरीका होता, गुलामान मुस्तफा, गुलामान गौस का ये तरीका है कि जब शाम होती है, बिस्तर पे जाते हैं तो अपना कारोबार नहीं जोड़ते, अपनी दुकान और अपनी मकान नहीं जोड़ते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं जोड़ते, बल्कि एक मोमिन की शान ये है कि रात को अपने बिस्तर पर पहुंचने के बाद अपने पूरे दिन का मुहासबा करता है, मुझसे पूरे दिन में गुनाह कौन सा हुआ है, खता कौन सी हुई है, मेरा दिल किससे, मुझसे किसका दिल दुख गया है, किसके दिल को आजारी हो गई है। और कसम खुदा की हकीकत यह है, हजारों साल तुम सजदे में सर रखे रहो, हजारों साल तुम काबे में रहो, हजारों साल तुम मस्जिदों में नमाजें पढ़ते रहो, हजारों साल तुम नेकियां करते रहो, लेकिन कसम खुदा की हुकूकुल्लाह के अलावा हुकूकुल अब्द का मामला ऐसा है कि अगर एक बंदे का भी तुमने दिल दुखा दिया है और दिल दुखा करके इस दुनिया से तुम चले गए, तो कसम खुदा की कल बारगाहे मौला में सवाल होगा, और उस वक्त सवाल का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा। कसम खुदा की नमाजें नहीं पढ़ी, हो सकता है रब अपने फजल से माफ फरमा दे, माफ फरमा दे रब। अगर नमाजें छूट गई, पहली बात तो नमाजें छोड़ना नहीं चाहिए, गुनाहे कबीरा है। नमाज अगर छूट गई तो हो सकता है रब अपने फजल से माफ फरमा दे, रोजे माफ फरमा दे, लेकिन कसम खुदा की एक कमजोर का अगर जर्रा बराबर भी हक मारा है, कल बारगाहे मौला में अर्ज करेगा, परवरदिगार इसको ताकत दी थी तूने, इसने मुझको सताया है। रब फरमाएगा मेरे बंदे क्या चाहिए, कहता मौला बदला। दुनिया में तो पैसा देख के मना लोगे, माफी मांग के मना लोगे, अगर नेकियां नहीं होगी तो उसके गुनाह तुम्हारे सर पे डाल दिए जाएंगे। कसम खुदा की उस वक्त से डरो। आखिरी बात मैं यूं कहूं कि हम पीरा मुरीदी सब कुछ करते हैं, है ना,
करते सब कुछ है। एक पीर की बारगाह में मुरीद आता है और आकर के अर्ज करता है, पीरो मुर्शिद दावत करने के लिए आया हूँ, दावत करने के लिए आया हूँ, दावत करने के लिए। पीर ने कहा ठीक है, दावत कबूल है, लेकिन दावत कबूल करने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। पीर ने 3 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त यह है, तेरे घर पे आऊंगा, जहां मेरा मन करेगा वहां बैठूंगा, जो मेरा मन करेगा वो खाऊंगा, जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। मुरीद कहता है सरकार मुझे शर्तें मंजूर है। मुरीद चला गया घर पे, पीर आने वाला है, खुशियां मना रहा है, रिश्तेदारों को बुलाया है, पड़ोसियों को बुलाया है, सबको बुला करके घर सजाया है, महफिल सजाई है, कहीं कालीन बिछाई है, कहीं कुर्सी लगाई है। पीर के आने का इंतजार है, अपने मुर्शिद के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन कसम खुदा की, आने वाला कोई कालीन तलाश करता है, कोई कुर्सी तलाश करता है, कोई तख्त पे बैठता है, लेकिन एक मर्द कलंदर आया है, एक अल्लाह का वली आया है, उसका पीर आया। आने के बाद जहां पर सबकी जूतियां थी, जहां पर सबकी चप्पलें रखी हुई थी, वहां आकर के बैठ गया। मुरीद ने आकर के दामन थाम लिया, ऐ पीरो मुर्शिद, ये कुर्सी आपके लिए है, ये मेज आपके लिए है, ये कालीन आपके लिए है, ये सब कुछ आपके लिए। पीर ने कहा, मेरे मुरीद क्या तुझे मेरी शर्त मालूम नहीं है? मुरीद कहता है सरकार शर्त मालूम है, सिर्फ एक ये वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुरीद कहता है सरकार शर्त मालूम है। फिर खाना लगा दिया गया, दस्तरखान सज गया है, कहीं कोरमा कहीं बिरयानी है, कोई कोरमे पे टूट रहा है, कोई बिरयानी पे। लेकिन कसम खुदा की, वो अल्लाह का वली, वो मुर्शिद कामिल, वो पीर बरहक आया, आकर के दस्तरखान पे बैठ करके उसने बिरयानी और कोरमा नहीं बल्कि अपनी झोली से रोटी का एक सूखा हुआ टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद पानी में डुबो करके खाना शुरू कर दिया। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, फिर आ गया मुरीद, दामन थाम के बोला, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ये बिरयानी आपके लिए है, कोरमा आपके लिए है, ये चपाती आपके लिए, ये जर्दा आपके लिए। पीर ने कहा था, ऐ मेरे मुरीद का शर्त मालूम नहीं है। फिर मुरीद खामोश हो गया, सबने खाना खा लिया, सब कुछ फारिग हो गए। तो अब पीरो मुर्शिद पहुंचे हैं तंदूर की जानिब, जिस पर रोटियां पकी थी। तंदूर पूरी तौर पर दहक रहा है, उस पर एक तवा रख दिया गया लोहे का और उस तंदूर में आग जलवा दी गई। जब वो आग की तरह अंगारा बन गया, वो लोहे का तवा, सब लोग खड़े हुए हैं। अल्लाह का वली खड़ा हो गया है, वो अपने वक्त का पीर कामिल उस पर खड़ा होकर के कहता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, आज के दोपहर में मैंने रोटी का एक सूखा हुआ टुकड़ा खाया है। इतना कह के उतर गया और तमाम लोगों को ये मुतवज्जे करके उस अल्लाह के वली ने, अल्लाह के वली दिल की दुनिया बदलते हैं, हमारी आखिरत को बदलते हैं, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करते हैं। अल्लाह का वली उस तवे पे खड़े होके कहता है, लोगों सुनो, आज दोपहर के वक्त में मैंने रोटी का एक सूखा हुआ क्या खाया है, टुकड़ा खाया। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, लोगों का जंबे गफीर है, भीड़ लगी हुई है। आपने फरमाया, तुम में है कोई जिसके अंदर इतनी ताकत हो, इतनी कुव्वत हो, इतनी हिम्मत हो? कोई है माई का लाल जो आगे निकल के आए और इस तबे पे खड़े होके एक वक्त के खाने का हिसाब दे दे? किसके अंदर मजाल थी, किसके अंदर जुर्रत थी जो आगे निकल के आता? अब अल्लाह वाले के तेवर बदलते हैं, उसका अंदाज बदला और बदलने के बाद कहा था, लोगों दुनिया में इस कदर गर्क मत हो जाओ, इस कदर मत हो जाओ, ये दुनिया की आग से तपाया हुआ लोहे का तवा है। इस पर खड़े होकर के अगर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते तो कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबी होगी, तांबे की होगी। उस वक्त दिमाग भेजे खोल रहेंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुम्हें एक एक लम्हे का, एक एक जर्रे का हिसाब दोगे। किस वक्त कैसे दोगे? एक एक लम्हे का हिसाब देना है। सुभान अल्लाह, सुभान कैसे दोगे हिसाब? राह पुरखार है, क्या होना है? बेशक। पाँव अफकार है, क्या होना है? और जिसने लोगों के किए, जिसने लोगों से किए छुप के गुनाह, अरे वो खबरदार है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खबरदार है, क्या होना है? लेकिन नबी के वफादार बन के जाओ। तो आला हजरत ने मुस्ताबी सुना दिया, क्यों रजा कुड़ते हो?
हंसते उठो। अब तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों रजा तुड़ते हो, हंसते उठो। अरे जब वो गफ्फार है क्या होना है। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वातूबु इलैह। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, जो पहुंचती रहे उन तक जो रहे महवे तवाफ। ऐसी आवाज बनूं, ऐसी नजर हो जाऊं, इस कदर इश्क़े नबी हो कि भुला दूं खुद को, इस कदर खौफे खुदा हो कि निडर हो जाऊं। प्यासे रहोगे साक़ी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। कलमा शरीफ पढ़े, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।